हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एल्गी से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को लेकर जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर से करके जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्टोर्स फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। यानी आपको बताना है कि कौन सी एल्गी है जो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करती है। तो बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेड एल्गी। लेकिन आपको बाकी सब ऑप्शंस के आंसर्स भी पता होने चाहिए, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है वो साइनोफाइसियन स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करती है। वहीं अगर ग्रीन एल्गी की बात की जाए तो वो स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करती है। और ब्राउन एल्गी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये किस फॉर्म में फूड को स्टोर करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्विसाइडल एल्गी। बच्चों, लार्विसाइडल एल्गी का मतलब होता है वो एल्गी जो लार्वा को नष्ट करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ओसिलिटोरिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोंग्रोसायरा स्टेज इज फाउंड इन द एल्गी। गोंग्रोसायरा स्टेज किस एल्गी में पाई जाती है? तो बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाउचेरिया में। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, न्यूरोमोटर एपरेटस इज फाउंड इन। न्यूरोमोटर एपरेटस किस में मिलता है? ए वाउचेरिया, बी क्लेमाइडोमोनास, सी सार्गेसम या डी नोस्टॉक। बच्चों, इसका सही जवाब होगा क्लेमाइडोमोनास में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमें पता है कि क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गी है और उसमें क्या होती है, दो फ्लैजिला होती हैं और दोनों फ्लैजिला जो होती हैं वो स्मूथ होती हैं। तो बेसिकली इस न्यूरोमोटर एपरेटस का काम होता है कि ये इन फ्लैजिला की मोटिलिटी को सही तरीके से बनाए रखे। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज स्टीलेट क्लोरोप्लास्ट। स्टीलेट क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है कि स्टार शेप में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा जिग्निमा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन ट्रांजिया स्टेज इज फाउंड इन। बच्चों, कैन ट्रांजिया स्टेज ये आपको मिलेगी बट्रैकोस्पर्मम में, जो कि एक रेड एल्गी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ। यानी आपको क्राइटेरिया बताना है कि किस बेसिस पर एल्गी का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो चार ऑप्शन है, ए है नेचर ऑफ रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स, बी है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सी है वेजिटेटिव करेक्टर्स और डी है टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। तो बच्चों, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी, टाइप्स ऑफ पिगमेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी पिगमेंट्स के बेसिस पर, कि जैसे मान लीजिए अगर उसमें क्लोरोफिल ए तो जैसे यूनिवर्सल पिगमेंट हो गया, लेकिन अगर क्लोरोफिल डी है तो हम उसे रोडोफाइसी में रख देते हैं, है ना। और उसी तरह से क्लोरोफिल ए और बी है तो हम उसे क्लोरोफाइसी में रख देते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास में कौन सा पिगमेंट मिलता है। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक एल्गी। बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसका नाम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिफेलोरोस स्पीशीज। आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि ये एक ऐसी पैरासिटिक एल्गी है जो रेड रस्ट ऑफ टी, ये नाम आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिए, रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी। ये क्या है, चाय की पत्तियों में एक डिसीज कॉज करती है और उस डिसीज को हम कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी। रस्ट का मतलब होता है जंग लग जाना। तो जो चाय की पत्ती है उस पर आपको जंग के से निशान दिखेंगे, उसका कारण क्या होता है? अगर उसमें डिसीज हो गई है तो उसका कारण क्या है? एक पैरासिटिक एल्गी जिसका नाम है सिफेलिरोस स्पीशीज। सिफेलिरोस वायरिसेंस इसकी स्पीशीज का नाम है। तो वायरिसेंस नाम भी आप याद रखिएगा, सिफेलिरोस की स्पीशीज है वायरिसेंस। क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं, पायरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ। बच्चों, पायरिनोइड्स में बेसिकली क्या होता है, सेंटर में होता है प्रोटीनेशियस कोर और वो सराउंड रहता है किससे? स्टार्च शीट से। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमें मिल रहा है बी ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द मेंबर्स ऑफ एल्गा क्लास। यानी कि म्यूरामिक एसिड जो है वो कौन सी एल्गी में आपको मिलता है, किसकी कौन सी एल्गी है उसकी सेल वॉल में आपको मिलता है। तो बच्चों, म्यूरामिक एसिड कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? साइनोफाइसी के मेंबर्स का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बारी, प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच गिवन एल्गी, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन से, जो आपको 4 दिए गए हैं एल्गी, उसमें कौन सा क्लास है जिसमें कि कौन सा डिवीजन है जिसमें कि आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली एल्गी मिलेगी। तो इस ये मिलती है बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी में, और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम रखते हैं साइनोफाइटा में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, एल्जिनिक एसिड इज फाउंड इन द, एल्जिनिक एसिड बच्चों किस में मिलता है, ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में। तो इसीलिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 12th का आंसर हो गया ऑप्शन सी। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, मोटाइल सेल्स विद फ्लैजिला आर ऑल टुगेदर एब्सेंट इन, बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। मोटाइल सेल्स विद फ्लैजिला, यानी कि आपको ऐसी बतानी है इन चारों ऑप्शंस में से ए बी सी और डी, साइनोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी या बेसिलियोफाइसी में से आपको वो बताना है जिसमें कि फ्लैजिला नहीं मिलती। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साइनोफाइसी, जिसमें कि नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। इनकी होल लाइफ में, पूरी लाइफ साइकिल में इनको कहीं भी मोटाइल स्टेज देखने को नहीं मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट बात और, कि अगर साइनोफाइसी मान लीजिए नहीं दिया गया ऑप्शन में और इसकी जगह रोडोफाइसी होता है, तो रोडोफाइसी पे भी आप टिक करेंगे, क्योंकि ये दो क्लासेस ऐसी हैं, साइनोफाइसी और रोडोफाइसी, जिनके पूरी लाइफ में कहीं कोई मोटाइल स्टेज देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ रोडोफाइसी नहीं दिया गया है, साइनोफाइसी दिया गया है, तो साइनोफाइसी और रोडोफाइसी दो नामों को आपको जरूर से याद रखना है। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्लेकिया स्टेज इज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ, बच्चों प्लेकिया स्टेज आपको देखने को मिलती है वॉल्वॉक्स में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो 8 सेल स्टेज होती है, 8 सेल्ड स्टेज होती है, जिसमें कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वॉल्वॉक्स में, तो वो स्टार्ट होता है एक सेल से जिसको हम कहते हैं गोनिडियम या पार्थेनोगोनिडियम। उस सेल से फिर वो सेल डिवाइड करती है और फिर एक 8 सेल स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं प्लेकिया स्टेज। तो ये आपको वॉल्वॉक्स में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी, यानी यहाँ पर आपको कई सारी एल्गी के नाम दिए गए हैं, उसमें आपको ये बताना है कि एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें तीनों एल्गी जो हैं वो सेम क्लास को बिलोंग करती हैं। तो देखिए पहला है कारा, सार्गेसम और फ्यूकस। तो बच्चों सार्गेसम और फ्यूकस तो ठीक है ब्राउन एल्गी है, लेकिन कारा जो है उसको हम कैरोफाइसी या क्लोरोफाइसी में रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है तो इसलिए ए नहीं हो सकता। बी है वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। बच्चों ये बिल्कुल सही है क्योंकि तीनों ही क्लोरोफाइसी के मेंबर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अगर सी ऑप्शन पर जाते हैं तो देखो पोरफायरा किस में आ गया, रेड एल्गी में, एक्टोकार्पस किस में आ गया, ब्राउन एल्गी में, तो ये नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन पर अगर आते हैं तो उसमें सार्गेसम और लेमिनेरिया, ये तो ब्राउन एल्गी है, लेकिन जो ग्रेसिलेरिया है वो क्या है, रेड एल्गी है, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अगर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अगर जो मिलता है वो रेड एल्गी से मिलता है, और कौन सी रेड एल्गी, जिलेडियम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसको जरूर से याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17, कार्पोस्पोर्स ऑफ बट्रैकोस्पर्मम आर। बच्चों बट्रैकोस्पर्मम में जो कि एक रेड एल्गी है, इसमें जो कार्पोस्पोर्स होते हैं वो नेक्ड और नॉन मोटाइल होते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब हुआ बच्चों, आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिक यानी मॉर्फोलॉजिकली, दिखने में, अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी आपको इन चारों एल्गी में से वो एल्गी बतानी है जिसमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन, यानी कि जो जैसी गैमेटोफिटिक जनरेशन दिख रही है वैसी ही स्पोरोफिटिक जनरेशन दिख रही है। तो यानी यहाँ पर ये इसमें दोनों जनरेशन सेम दिखेंगी, और उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, बट्रैकोस्पर्मम इज। अब बच्चों मैंने अभी आपको बताया बट्रैकोस्पर्मम क्या है, रेड एल्गी है, और रेड एल्गी जो है रोडोफाइसी में आती है, और रोडोफाइसी के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स कहाँ मिलते हैं आपको, मराइन वाटर में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अब हम आप पहुंचे हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर, क्लोरोफिल ए प्लस सी आर फाउंड इन। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ सी भी मिलना चाहिए, तो ये आपको मिलेगा फियोफाइसी के मेंबर में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इस तरह से आज अपन ने टोटल 20 क्वेश्चंस करे। ये 20 के 20 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अब
आपके लिए आगे और इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैं लेकर आती रहूँगी। अगर आपको वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में, किसी ऑप्शन में कोई डाउट आता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।